हालेलुया। सब बोलो अपनी पड़ोसी से बोलो मैं आत्मा हूँ। हालेलुया। क्योंकि आत्मिक व्यक्ति ही, जिस तरह आत्मा हर जगह पहुंच जाती है ना, जब आप आत्मा बन जाएंगे तो आप आत्मिक इंसान बन जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा अंत के दिनों में आपको सब कुछ नहीं चाहिए, आपको पवित्र आत्मा चाहिए। जब पवित्र आत्मा आपके पास होगा सब लोग आपके पास चले आएंगे। हालेलुया। आपको कोई मेहनत करने की, आपको बीमारी से आजाद होने से पहले आपको परमेश्वर का आत्मा चाहिए। हालेलुया। कहता मैं उन दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्य पे उड़ूंगा और सब लोग प्रोफेसी करेंगे। हालेलुया। आप एक आत्मिक है, क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि आप आत्मा बन जाए, क्योंकि हम पहले शरीरिक थे, क्योंकि यीशु मसीह ने जान दी ताकि हम आत्मा बन जाए। चलो हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसकी 5:16 अंत अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझे। हालेलुया। बोलो बोलो अपने पड़ोसी से बोलो, कहता तू शरीरिक मत बन। दोनों बोलो शरीरिक मत बन। शरीरिक आप तब बनते हो जब आप गाली देते हो। शरीरिक आप तब बनते हो जब आप झगड़े करते हो, जब चुगली करते हो। हालेलुया। क्या लिखा? अंत अब हमसे किसी को शरीरिक अनुसार न समझे। हालेलुया। आपने किसी को शरीरिक इंसान नहीं समझना, क्योंकि आप आत्मिक चर्च में आते हो। हालेलुया। आप किसी मुर्दा चर्च में ही जाते हैं, ये जीवित चर्च है। क्योंकि परिणाम बाइबल बताती है अंत के दिनों में परिणाम चिन्ह होंगे कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पे ढेलूंगा। हालेलुया। कहता अंत अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझे। यद्यपि हमने मसीह की ओर शरीर के अनुसार जाना, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानते। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई होगी। हालेलुया। जब हम आत्मिक होते हैं हमारी लाइफ में सब कुछ नया होता जाता है। आमीन। क्योंकि आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है आपको आत्मिक होना। आज लोग शारीरिक बनना चाहते हैं, आप शारीरिक में बनना चाहते हो, लेकिन आपको आत्मिक बनना होगा। हालेलुया। आज लोग कई लोगों को, आत्मिक लोगों को परखते, बाइबल बताती है जब आत्मा को कोई नहीं परख सकता। हालेलुया। क्योंकि आपकी जब आत्मिक होगे कोई शैतान आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा। जिस तरह आप भी आत्मा होगे वो भी आत्मा होगा, कोई अटैक नहीं कर पाएगा। हालेलुया। वो आत्मा शैतान की होगी, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह आया और मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा। और बाइबल में यह भी लिखा कि अंत के दिनों में आपको कुछ नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में आत्मा सब मनुष्य पे ढेल दूंगा। हालेलुया। आज आप देखें कि पवित्र आत्मा सब मनुष्यों पे आता है। पुराने टाइम में ऐसा नहीं था। पुराने टाइम में सिर्फ परमेश्वर के दासों पे पवित्र आत्मा उतरता था और चला जाता था। हालेलुया। ये हम अनुग्रह के नीचे जी रहे, क्योंकि बाइबल बताती है अंत के दिनों में सिर्फ वही बचाया जाएगा जिसके पास परमेश्वर का आत्मा होगा। हालेलुया। आप चर्च में क्यों आते हैं? ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो। हालेलुया। आप शारीरिक उन्नति करते हैं, खा के करते हैं ना उन्नति, भाई मैं पतला हूं, मैं मोटा हो जाऊं, तो आप शारीरिक उन्नति करते हैं। आपको चर्च में भी आपको स्वर्ग का मन्ना मिलता है, तो आप खाते हैं, आपकी आत्मा की उम्र बढ़ती है। हालेलुया। आप होटल में जाते हैं, शादी में जाते हैं कि खाएंगे कुछ मोटे ताजे हो जाएंगे, कुछ पकौड़े शिकौड़े। हालेलुया। लेकिन यहाँ आपको वो पकौड़ा मिलता है जो स्वर्ग से आता है। हालेलुया। समझ मेरी बात? ये आपको स्वर्गीय मन्ना जब आपकी लाइफ में जाता है, आपकी लाइफ को चेंज करता है, आप एक आत्मिक इंसान बन जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको इतने लोगों को नहीं देख रहा, मैं लाखों को देख रहा हूँ। और मैं सिर्फ आपको प्रचार नहीं कर रहा, मैं लाखों को कर रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ। सब बोलो मैं आत्मा हूँ। क्योंकि आत्मा सब चीज जानता है। जानता है कि नहीं जानता? शैतान आपको परख लेता है, क्योंकि वो सूंघने वाला कुत्ता है। जिस तरह कुत्ता सूंघ लेता है ना, ये बंदा कैसा है, तो उसके अंदर चला जाता है। बोलो मैं सब कुछ जानता हूँ। क्योंकि बाइबल बताती है आत्मिक व्यक्ति सब कुछ जानता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है आत्मिक व्यक्ति किसी से परखा नहीं जाता। आपको एक आत्मिक बनना है। और यीशु मसीह ने कहा तुम किसी को शरीर के अनुसार ना समझो, तुम एक आत्मिक हो। आत्मिक हो गए तभी आप बीमारी से आजाद हो पाओगे। हालेलुया। पौलुस ने कहा मैं अकेले तुम्हारे पास ज्ञान से नहीं आया हूँ, कहता मैं सामर्थ के परिणामों से आया हूँ, जो चिन्ह और चमत्कार तुम्हारे बीच में दिखाए गए। जिस तरह मैंने लंगड़ों को चलाया वो किसके द्वारा? सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। जब आप आत्मिक होंगे आपकी लाइफ में ग्रेस बढ़ती जाएगी, आत्मिक क्षमता बढ़ती जाएगी। हालेलुया। इसीलिए अपने सबको आत्मिक हो, क्योंकि जब आत्मिक लाइफ आपकी आत्मिक लाइफ होगी, जो चीज आपके देरी से मिलेगी वो जल्दी मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है देरी का आत्मा होता है, देरी का आत्मा। जो चीज आपको 1 महीने में मिलनी है वो 3 साल में मिलेगी, ये देरी का आत्मा है।
जो रिश्ता आपको एक दिन में मिल रहा है वो महीने लग सकते हैं, ये देरी का आत्मा है। जो बीमारी से आप एक दिन में छुटकारा पा सकते हैं, आप सालों लग सकते हैं, ये देरी का आत्मा है। हालेलुया। आपको लगता है कि मैं बहुत सारे बिजनेस करता हूँ, बहुत सारे काम करता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में देरी रहती है, वो देरी का आत्मा है। हालेलुया। और देरी का आत्मा कब जाएगा? जब आप फायर ब्रेक करेंगे और पवित्र आत्मा में आप भरते जाएंगे। वैसे लिखा, तुम दाखरस के मतवाले ना हो, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। ये कोई परमेश्वर की जिम्मेवारी नहीं है कि वो आपको भरे। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर के हजूरी में नहीं आएंगे, आप परमेश्वर के परिपूर्ण नहीं हो सकते। हालेलुया। आपको पता है, जो मैं आपके ऊपर रिलीज करता हूँ, वो मैं 7 दिन में लेता हूँ परमेश्वर से, ऐसे नहीं मिलती। हालेलुया। क्योंकि फायर को रिसीव करने से पहले आपको हजूरी में फायर ऐसे नहीं आती, आपको उपस्थिति को फील करना पड़ता है परमेश्वर की। हालेलुया। तब आपके ऊपर फायर आती है, और जब फायर आती है, हर प्रॉब्लम का हल फायर है। हालेलुया। तो आपको सबसे पहले फायर चाहिए परमेश्वर की, आपको हुजूरी में चाहिए, परमेश्वर की हुजूरी में बैठना चाहिए। हालेलुया। लोग कहते हैं कि मेरा बेटा नशा करता है, क्योंकि ये देरी का आत्मा है। जो चीज उसको 1 साल में छोड़ देनी चाहिए थी, वो 10 साल का बूढ़ा हो गया, नहीं छोड़ रहा है। उसकी लाइफ में देरी का आत्मा कर रहा है। वो मन तो करता है कि मैं छोड़ दूंगा एक दिन, लेकिन उसकी लाइफ में देरी का आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। जब देरी का आत्मा होगा, आप हर चीज से फ्लो होंगे। लिखा इसकी मैं इसी ग्रंथियों 2 की ग्रंथ 3 के स्थान में लिखा, प्रभु तो आत्मा है। लिखा, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। क्या लिखा? जब आप आत्मिक होंगे, जब आप आत्मा होंगे, लिखा जहां प्रभु का आत्मा है, वहां आजादी है, वहां स्वतंत्रता है। आज लोग कहते हैं, मैं तो यीशु मसीह को मानता हूं, मैं तो आजाद हूं, मैं किसी के गुलामी में नहीं हूं। आपको पता है, शैतान आपको गुलाम बना के रखता है। आज लोग कहते हैं, मैं मूर्ति पूजा छोड़ चुका हूं, लेकिन आपको पता नहीं कि आप गलत काम करते हैं, वो मूर्ति पूजा के बराबर बाइबल में लिखा ही। हालेलुया। क्या लिखा? कहता प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, वह आजादी है। हालेलुया। आजादी कहाँ है? जहां परमेश्वर का आत्मा है। आपको आत्मिक माहौल में रहना है। व्यक्ति ही लंगड़ों को चला सकता है, सीधी एनॉइंटिंग नहीं मिलती आपको एक दिन में। ये नहीं कि आप एक दिन में प्रेयर में बैठे, 3 दिन में बैठे कि आप लंगड़ों को चलाने लगेंगे। नहीं। हालेलुया। आपको रोज परमेश्वर की तेज हुजूरी को फील करना पड़ेगा, रोज उस हुजूरी में बैठना पड़ेगा। परखे बिना परमेश्वर किसी को कुछ नहीं देता। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का जहां प्रभु का आत्मा है, वहां आजादी है, वहां स्वतंत्रता है। और जब अभिषेक आपकी लाइफ में बढ़ता जाता है, आप आजाद होते जाते हैं हर गुलामी से जो आपके बाप दादा ने की है। वही एक आत्मा छुड़ा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, वहां आजादी है। हालेलुया। वही आजादी है जहां प्रभु का आत्मा है। उत्पत्ति देखो, तेरी का आत्मा कैसे काम किया। उत्पत्ति 50 उसकी 23 आयत में पढ़ूंगा मैं। और यूसुफ अब्राहम के परपोते तक को देखने पाया, और नेशक के पोते जो माकीर के पुत्र थे, वे उत्पन्न हुए थे, और यूसुफ ने उन्हें गोद में लिया। हालेलुया। बाइबल बताती है, अब्राहम छोटा था और मनीशक बड़ा था। हालेलुया। यूसुफ के 2 बेटे थे, अब्राहम छोटा था, मनीशक बड़ा था। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है, यूसुफ ने अब्राहम के परपोतों तक गोद में लिया, लेकिन मनीशक के पोते तक लिया। हालेलुया। कैसे हो सकता है? तो एक छोटे भाई की शादी बाद में होती कि नहीं, लेकिन एक बड़े भाई की शादी पहले होती। लेकिन उसकी लाइफ में क्या काम कर रहा था? देरी का आत्मा। हालेलुया। क्या लिखा? और यूसुफ अब्राहम के परपोते तक को देखने पाया, और मनीशक के पोते जो माकीर के पुत्र थे, वे उत्पन्न हुए थे, यूसुफ ने उन्हें गोद में लिया। हालेलुया। सब बोले आमीन। हालेलुया। और जब ये देरी का आत्मा आपकी लाइफ में होता है, देखो, एक बड़े भाई की शादी पहले हुई, उसके बच्चे बाद में, क्योंकि उसकी लाइफ में देरी का आत्मा काम करता था। हालेलुया। जो चीज अब्राहम को पहले मिल जानी थी, जो परमेश्वर ने वादा किया था, जब आप अपनी लाइफ में सीधा नहीं चलेंगे परमेश्वर के साथ, वो देरी का आत्मा आपकी लाइफ में काम करता है। हालेलुया। आज लोगों को जॉब क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उनकी लाइफ में देरी का आत्मा काम करता है। वो नहीं समझ सकते, वो सोचते हैं कि हमारे ही कारण, ये हमारी पढ़ाई के कारण, क्योंकि वो देरी का आत्मा कार्य कर रहा है। हालेलुया। जब याकूब ने अपने बेटों को, अपने पोतों को आशीर्वाद दिया, लिखा इसके 48 उत्पत्ति 48 उसकी 13 आयत में लिखा, तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर
अर्थात अप्रेम को अपनी दाहिने हाथ से और इस्राएली के बाईं हाथ से और मनुष्य को अपने बाएं हाथ यानी कि राइट हैंड बाईं हाथ, हालेलुया, यानी कि राइट हैंड खड़ा किया क्योंकि वो बड़ा था और हाथ में वह इस्राएल के दाहिने हाथ पड़े और उनके पास ले आया। तब इस्राएल ने अपने दाहिने हाथ बढ़ाकर अप्रेम के सिर पर रखे। हालेलुया। ये कैसे हो सकता है? बड़ा बेटा इस साइड है, छोटा बेटा इस साइड है। उसने ऐसे किया कि बड़ा ये हाथ छोटे बेटे पे रख दिया, ये हाथ ऐसे आशीर्वाद दिया जाता है। लेकिन वो आत्मा था, वो जानता था कैसे आशीर्वाद देना है। हालेलुया। जब आप मसीह की कदर करते हैं, आपको पता आशीर्वाद कब मिलता है। उसने ऐसे आशीर्वाद दिया अपने, हम ऐसे देते कि नहीं, उसने ऐसे दिया कि छोटे को सज्जा हाथ रखा, बड़े को खपाट। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में तेरी का आत्मा कार्य किया। हालेलुया। याकूब ने भी, आज लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर से बड़ी बड़ी आशीष ले सकता हूँ। याद रखना, याकूब ने, उसके 12 बेटे थे, उसने उसको आशीष कैसे दी? बड़ा बेटा आया, उसने कहा तेरा चरित्र कैसा है, तू गलत काम करता है, तुझे ये मिलेगा। यानी कि परमेश्वर जब भी आपको कुछ देगा, चाहे धन हो, चाहे कुछ भी दो, चाहे गाड़ी, कुछ भी हो, आपके कैरेक्टर के हिसाब से मिलेगा। याद रखना। हालेलुया। आपके चरित्र के हिसाब से मिलेगा। आज लोग कहते हैं कि मैं प्रफेसी को सुनूंगा, मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर की हुजूरी में बैठूंगा। याद रखना, परमेश्वर बिना कैरेक्टर के आपको कुछ नहीं देगा। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर ने याकूब को अपने बेटे 12 बेटों को आशीर्वाद दिया और बाइबल बताती है उसने उसके चरित्र के अनुसार उनको ये चीजें दी कि ये सब चीज मिल जाएगी तुम्हें। हालेलुया। लिखा उसने ये हाथ छोटे के रख दिया और ये हाथ बड़े के ऊपर। हालेलुया। और यूसुफ क्या कहने लगा? इसके 17 आयत में लिखा, जब यूसुफ ने देखा कि मेरा पिता ने अपना दाहिना हाथ मनुष्य के सिर पर रखा, तब यह बात उसको बुरी लगी, इसलिए उसने अपने पिता का हाथ उसे विचार से पकड़ लिया कि अब प्रेम के सिर पर से उठाकर मनुष्य के सिर पर रख दे। हालेलुया। क्योंकि पुराने टाइम में जिसका बड़ा बेटा होता था उसको दुगना हिस्सा मिलता था। पता है आपको? जो जिस तरह उसके 5 बेटे हैं, 5 का उसको डबल मिलेगा। हालेलुया। ये पुराने टाइम में ये बात होती थी। जिस तरह एलिया ने एलीशा को जब मसा दिया, उसको डबल एनोइंटिंग दी कि नहीं? ये कैसे हो सकता है? उसके पास थोड़ी एनोइंटिंग है और वो एलिया से कह रहा है मुझे दुगना मसा चाहिए। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? हालेलुया। जैसे मेरे पास एक माइक है, कोई कहे, और वो दूसरा कहे मुझे 2 माइक चाहिए। कैसे हो सकता है? हालेलुया। लेकिन वो कहता मुझे दुगना मसा चाहिए, क्योंकि उसके चेले बहुत थे एलिया के, लेकिन वो जानता था कि मैं पहलौटा बेटा हूं, मैं पहलौटा आत्मिक बेटा हूं। हालेलुया। क्योंकि वो एलिया के साथ साथ रहता था। और बाइबल बताती है जिस तरह एलिया ने स्वर्ग से आग, स्वर्ग से बोलता था, स्वर्ग से आग आ जाती थी। रियल में आग, मैं कह रहा हूं, ये नहीं फेक वाली, रियल से आग आ जाती थी और वो मुर्दों को जीवित कर देता था। एलिया ऐसा था। और बाइबल बताती है जिस तरह एलीशा पे मसा आया, जो चेला था उसका, उसने मुर्दों को जीवित किया, लंगड़ों को चलाया, जब उसके पास दुगना मसा आया। हालेलुया। क्योंकि दुगना मसा वो पाते हैं जो पहलौटे होते हैं, जो परमेश्वर के दास के ऊपर खास रखते हैं, खास बुलाहट के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। उसके ऊपर दुगना मसा। और यूसुफ ने क्या किया? कहता तुम छोटे बेटे पे हाथ रखो। हालेलुया। क्या लिखा? कहता तुमने छोटे बेटे पे हाथ रख दिया, ये तो बड़े पे रखना चाहिए था। हालेलुया। और बाइबल बताती है उसके हाथ रखने के द्वारा यूसुफ के ऊपर वो कर्ज, उसके बेटे के ऊपर वो कर्ज रिलीज किया गया। हालेलुया। हाथ रखने का बड़ा महत्व है। आप जिस तरह किसी बाबे के ऊपर से हाथ रखवाते हैं, वो एनॉइंटिंग आपके ऊपर चली जाएगी। याद रखना। हालेलुया। वो सामर्थ, जिस तरह एक बच्चा था, एक बच्चा, उसकी माँ उसको सियाने के पास लेके गई, छोटी उम्र से उसने हाथ ही फेरा, वो नशा करता था, उसके बच्चे के अंदर नशे का आत्मा आ गया। हालेलुया। आपको नहीं पता ये आत्मिक दुनिया है। आपको क्या बनना है? बोलो आत्मा। आपको आत्मा बनना है। हालेलुया। क्योंकि आत्मिक व्यक्ति ही लंबा चल पाता है। आत्मिक व्यक्ति के अपनी लाइफ में साइंस रखता है। जिस तरह शारीरिक व्यक्ति वो आगे थोड़ा जाके गिर जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं गिरता। पता है आपको? आत्मा तुरंत से वहां चला जाता है। हालेलुया। बाइबल बताती है फिलिप्पुस जब प्रचार करने लगा, जब उसने बपतिस्मा दिया, लिखा वो एक इंसान था, वो उड़ गया। हालेलुया। उसके खंभ नहीं थे, लेकिन वो चला गया दूसरे देश में हवा में उड़कर। हालेलुया। आपको क्या चाहिए? आपको आत्मा चाहिए। हालेलुया।
और बाइबल बताती है जब देरी का आत्मा आपकी लाइफ में होगा, आप आगे नहीं जा सकते। आपको चीज मिलेगी सही, लेट मिलेगी। जिस तरह परमेश्वर आपको सेव करने 1 साल में बढ़ाना है, 1 साल में सुपर नेचुरल पावर दे देनी है, आपको 3-4 साल लग जाएगी, क्योंकि ये देरी का आत्मा है। हालेलुया, ये देरी का आत्मा है। आपको अपनी लाइफ में परमेश्वर को पहला स्थान लिखा, आगे 48 में लिखा, और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ उसके सिर पर रख। उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन हे मेरे पुत्र, इस बात को भली भांति जानता हूँ, कहता मैं जानता हूँ ये, इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी और वह भी महान हो जाएगी, तो भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा और उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेंगी। हालेलुया। क्या लिखा? उसने आशीर्वाद दिया। आज भी जब आपको अभिषेक किया जाएगा, आपकी लाइफ में स्पीड आ जाएगी, आपकी लाइफ में आशीष की स्पीड आ जाएगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने आशीष दी थी। आशीष कब आती है? जब देरी का आत्मा चला जाता है। हालेलुया। उसकी लाइफ में स्पीड बढ़ गई, जो उसको चीज मिलनी थी वो टाइम से मिलने लगी। हालेलुया। तो आपको क्या चाहिए? पहले परमेश्वर की स्पीड, आपको परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर देरी का आत्मा काम नहीं किया, उसे फास्टिंग की परीक्षा हुई, लंगड़ों को चलाने लगा, क्योंकि देरी का आत्मा खत्म हो गया। हालेलुया। आपको भी कुछ पर्क से होकर जाना पड़ेगा उस देरी के आत्मा को खत्म करने के लिए। हालेलुया। आपकी लाइफ में गरीब भी रह सकते हैं, क्योंकि देरी का आत्मा कार्य कर रहा है। हालेलुया। जब आप अपनी लाइफ में परमेश्वर के हाथों में दे दोगे, जब आप आत्मिक इंसान बन जाओगे। आज लोग इंसान सिर्फ अपना जोर लगाते हैं, वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते। वो सोचते हैं हम अपनी बुद्धि से वचन मिला, ना तो बल से ना शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप जीत सकते हैं। ऐसे कोई इंसान नहीं जीत सकता परमेश्वर से। हालेलुया। आपके आत्मिक इंसान बनना पड़ेगा। आमीन।